हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग का स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हाउस फॉर यू में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोल इंडिया एमटी ऑनलाइन फॉर्म 2026। यदि आप इसका फिल कर रहे हो तो आप लोग के सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहा है, किस तरह से साइज करके अपलोड कर सकते हो। हालांकि मैं टोटल साइज वगैरह बताऊंगा, बट मैं बताने के बावजूद भी बहुत कोई नहीं कर पाते हैं, तो मुझसे भी कुछ चार्जेस दे के करवा सकते हो। इसके लिए आपको सिंपली इंस्टाग्राम पे मैसेज करना होगा, नॉलेज हाउस फॉर यू लिखोगे आप लोग को मिल जाएगा। तो अब साइज समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड हो रहा है, यहाँ सिग्नेचर अपलोड हो रहा है। इसका नीचे देख पाओ 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। तो इतना सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहा है, तो मैं एक करके बताऊंगा, सेम प्रोसेस करके आप लोग सब कर लेना। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि देखो यहाँ पे फोटो वाले सेक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप लोग को बोला जाएगा कि जो फोटो अपलोड करोगे आप लोग का वाइट बैकग्राउंड का फोटो अपलोड करना है। साइज आप लोग का 100 से 200 के बीच रहना चाहिए। फॉर्मेट आप लोग का जेपीजी या जेपीजी रहना चाहिए। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो करना है आप लोग को। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो मतलब लेटेस्ट फोटो अपलोड करना है। ठीक है, अब सिग्नेचर जो अपलोड करोगे आप लोग का 80 से 150 के बीच रहना चाहिए। फॉर्मेट आप लोग का जेपीजी या जेपीजी रहना चाहिए। ठीक है, और ब्लैक पेन से सिग्नेचर करना है, फोटो वाइट बैकग्राउंड का देना है। फोटो और साइन जो करोगे ये आप लोग को जेपीजी में अपलोड करना है। और नीचे जितना भी डॉक्यूमेंट्स है यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ आप लोग का साइज बोला जाएगा डॉक्यूमेंट्स का कि 80 से 1 MB के बीच रहना चाहिए। ठीक है, फॉर्मेट आप लोग का जेपीजी में ही बोला गया है, बट आपको पीडीएफ में ही अपलोड करना है। ठीक है, जेपीजी में भी अपलोड कर सकते हो, बट जेपीजी या पीडीएफ में, बट जितना भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे पीडीएफ में अपलोड करना है। कहने का मतलब क्या, फोटो सिग्नेचर जेपीजी में, और नीचे यहाँ से जितना भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहा है आप लोग का टोटल को आपको पीडीएफ में अपलोड करना है। कैसे करना है अभी हम बात करेंगे। तो इतना दूर उम्मीद करते समझ में आ चुका है। तो डॉक्यूमेंट्स का साइज क्या है आप लोग का, सिंपली 100 से 1 MB, और फोटो का साइज आप लोग का 100 से 200 के बी, और सिग्नेचर का 80 से 150 के बी। कैसे करोगे, तो सिंपली गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपको pdf.py7 ये लिखना है। पहला वेबसाइट देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कर लेना। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आपको यहाँ आना कंप्रेस इमेज टू 100 KB। यहाँ देगा सिलेक्ट इमेज, आप लोग अपना फोटो जहाँ रखे होंगे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से अपना फोटो सेलेक्ट करना। साइज बोला कि आप फोटो का 100 से 200 के भी, तो यहाँ 150 लिखते हैं और कंप्रेस वाले टैब पे क्लिक करना है। यहाँ लिख के कंप्रेस करोगे 1-2 सेकंड लेगा आप लोग का। कंप्रेस होकर नीचे डाउनलोड का ऑप्शन दीजिएगा, सिंपली डाउनलोड कर लेना है। सेम टू सेम इसी जगह से आप लोग को अपना सिग्नेचर भी सिलेक्ट कर लेना है। आगे हम बात करेंगे, यदि आप लोग का वाइट बैकग्राउंड नहीं है तो उसको आप वाइट में कन्वर्ट करके कैसे अपलोड कर सकते हो, या आप लोग का फोटो का क्वालिटी यदि कम मतलब ब्लर जैसा आ रहा तो उसको भी कैसे बढ़ा सकते हो, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो पूरा वीडियो देखना है। अब सिग्नेचर भी यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप लोग का 80 से 150 के भी बोला गया है, तो 110 के भी हम सिग्नेचर लिखते हैं, 110 के भी, और कंप्रेस कर देते हैं। 1-2 सेकंड लेगा, आप लोग का कंप्रेस होकर नीचे डाउनलोड का ऑप्शन दिया जाएगा, सिंपली डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना अपना इस तरह से, अभी जो किया इस तरह से देखो आप लोग अपलोड हो गया है। फाइल अपलोड सक्सेसफुली। फिर सिग्नेचर भी आप लोग का इस तरह से अपलोड करना है, यहाँ पे जाओगे और इस तरह से आप लोग अपलोड कर सकते हो। देखो फाइल अपलोड सक्सेसफुली। अब यहाँ से आप लोग व्यू भी कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, अब यदि आप लोग का अदर बैकग्राउंड है तो किस तरह से आप लोग कर सकते हो, तो सिंपली आपको क्या करना है, रिमूव पीजी आपको गूगल पे क्लिक करना है। ठीक है, यदि अदर बैकग्राउंड है आप लोग का तो पहले बैकग्राउंड आपको चेंज करना है इस तरह से, इस तरह से आएगा। और आप लोग का अदर बैकग्राउंड वाला फोटो जो है आप लोग का इस तरह से सिलेक्ट कर लोगे, सिलेक्ट कर लेना है आप लोग को इस तरह से। और यहाँ पे बैकग्राउंड वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ बैकग्राउंड क्लिक करना, यहाँ कलर वाला ऑप्शन पे वाइट सेलेक्ट कर लेना, यहाँ रेन डाउनलोड कर लेना। और यदि आप लोग का कन्वर्ट किए और आप लोग का फोटो का क्वालिटी भी यदि लग रहा है कि ब्लर ब्लर मेरा फोटो आ रहा है, तो क्वालिटी कैसे बढ़ाओगे, सिंपली आपको गूगल पे आना है। अभी जो किए हैं हम वही फोटो पे कर रहे हैं, क्वालिटी बढ़ा रहे हैं। आप कोई भी फोटो पे यूज़ कर सकते हो, यदि आप लोग का फोटो ब्लर हो रहा है तो सेम प्रोसेस कर सकते हो। तो गूगल पे आने के बाद आपको लिखना है पिक्सआर्ट्स। ठीक है, पहला वेबसाइट दिखेगा, यहाँ पे इस तरफ यहाँ नहीं क्लिक करना है, आपको यहाँ क्लिक करना है। इस तरह लिखोगे पिक्सआर्ट AI इमेज इनहेंसर, ये दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे, फर्स्ट टाइम आओगे तो यहाँ पे लॉगिन यदि आप लोग हो जाता है विदाउट लॉगिन तो ठीक है, नहीं तो लॉगिन कर लेना। यहाँ पे आके गूगल से आप किसी से भी लॉगिन कर लेना। हम विदाउट लॉगिन ट्राई करते हैं। देखो इसके बाद इस तरह का दिखेगा, आप लोग 2 मिनट नेट स्लो चल रहा है। यहाँ पे आएगा, ब्राउज फाइल पे जाओगे, यहाँ पे जो आप लोग का वाइट बैकग्राउंड का फोटो है इसको सिलेक्ट करना है इस तरह से। सिलेक्ट करने के बाद देखो इस तरह से आप लोग का क्वालिटी बढ़ा के दे देगा आप लोग का फोटो।
बट डाउनलोड यहाँ से इस तरह से आके यहाँ पे डाउनलोड कर लेना। अब देखो मेरा फोटो हो चुका, क्वालिटी बढ़ा चुके हैं, बट मेरा फोटो पीएनजी फॉर्मेट में देख पा रहे हो। बट ये पीएनजी फॉर्मेट में क्यों हुआ? आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से यदि आप लोग बैकग्राउंड चेंज करते हो, मतलब वाइट करते हो या कुछ भी बैकग्राउंड चेंज करते हो, तो आपका फोटो जेपीजी में रहेगा बट कन्वर्ट होकर पीएनजी में आ जाता है। बट अभी आप लोग को हम जो बताया, जब फॉर्मेट आप लोग को बताया कि 2 ही फॉर्मेट अपलोड होगा आप लोग का, जेपीजी या जेपीईजी अपलोड होगा, बट आपका तो पीएनजी है, तो ये फोटो आप लोग का अपलोड नहीं होगा। तो आपको क्या करना होगा, इसको आपको जेपीजी में कन्वर्ट करना होगा। वो कैसे करोगे आप लोग? सिंपली गूगल पे आने के बाद आपको लिखना है PNG टू JPG, ये लिखना है। आपको कोई भी वेबसाइट मिल जाएगा, कोई भी एक वेबसाइट यूज़ कर लेना, जैसे कि हम पहला वाला यूज़ करते हैं। और आप लोग का जो फोटो आया इसको हम कन्वर्ट टू JPG कर देंगे, डाउनलोड कर लेंगे। हो गया मेरा, अब ये फोटो अपलोड हो जाएगा। आप लोग का बहुत ज़्यादा रीनेम में कभी कभी अपलोड नहीं होता, स्पेस रहता है, तो ये आप लोग को कभी दिक्कत करता है तो क्या करना, रीनेम को मतलब विदाउट स्पेस कर लेना, ठीक है। जैसे कि हम करते हैं इसको L55। देखो ये हो चुका है। अब इसको भी अपलोड करके आपको दिखाते हैं, फिर हम बताएंगे डॉक्यूमेंट्स किस तरह से करोगे। अब देखो अभी मेरा ये फ़ोटो है। अब इस तरह से जाएंगे और इस तरह सेलेक्ट करेंगे। वो साइज कम कर दिए, साइज थोड़ा कम है। देखो ये है ना, साइज भी आप लोग को देखना है ना, 32 KB ही है, तो हमको साइज भी बढ़ाना होगा। साइज हम यहाँ से बढ़ा लेते हैं, यहाँ से, और यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। अब दिखाते हैं आप लोग को। देखो हो चुका है। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। देखो हो चुका है मेरा अपलोड। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स कैसे करोगे, मैं एक करके बताऊंगा, सेम प्रोसेस करके आप लोग सब कर लेना, ठीक है। जैसे समझ लो कि आपको कैसे करना है। तो आपको सिंपली डॉक्यूमेंट्स का आपको मोबाइल से फ़ोटो क्लिक कर लेना है। फ़ोटो क्लिक करके साइड एरिया को क्रॉप कर लेना है, बस आपको डॉक्यूमेंट्स दिखना चाहिए। इसके बाद सिंपली आपको गूगल पे आना है, आई लव PDF करना है। आई लव PDF करोगे, पहला वेबसाइट दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करना है, क्योंकि मोबाइल से जो फोटो क्लिक करोगे वो JPG में रहेगा, उसको कन्वर्ट करना है PDF में। तो आपको सिंपली यहाँ देगा JPG टू PDF, सिंपली यहाँ क्लिक करोगे और आप लोग का डॉक्यूमेंट जहाँ भी रहेगा यहाँ पे इस तरह से अपना JPG सेलेक्ट करोगे और कन्वर्ट टू PDF कर दोगे। कन्वर्ट टू PDF कर दोगे और आप लोग को अपना PDF डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से डाउनलोड कर लोगे और आप लोग का PDF जब डाउनलोड होगा, कभी भी आप लोग का क्या नहीं होगा, 1 MB से ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि 100 से 1 MB तक बोला गया है, तो कभी भी नहीं जाएगा। जैसे कि मेरे केस में 126 KB आ गया, तो इसी PDF को अपलोड कर देंगे। लेकिन हो सकता है कि 100 KB से कम चल जाए या चल गया 1 MB से ज़्यादा, तो कैसे कंप्रेस करोगे उसके बारे में भी बात करेंगे। तो 126 KB चल गया मेरा। अब इसको जैसे कि अपलोड करना है इस तरह से, तो यहाँ पे इस तरह जाएंगे, डाउनलोड करेंगे इस तरह से। देखो अपलोड हो चुका है। तो जब आप अपना JPG को PDF में कन्वर्ट करोगे, देख लेना साइज कितना है। यदि आप लोग का 100 से 1 MB के बीच है तो उसी PDF को अपलोड कर दो। लेकिन हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी PDF है जिसका साइज कम है या बहुत ज़्यादा है, तो उसको किस तरह से कंप्रेस करोगे? तो आप सिंपली आपको आना है pdf.pi7, इसी पे आना है, यहाँ पे क्लिक करना है और नीचे आओगे, नीचे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख जाएगा। कंप्रेस PDF टू 200, कंप्रेस PDF टू 400, कंप्रेस PDF टू 2 MB, ये वाला सेलेक्ट करना, कंप्रेस PDF टू 400, इस तरह सेलेक्ट करोगे। और आप लोग का ऑलरेडी PDF जो होगा या जो भी PDF कन्वर्ट किए कम आ जाता है या ज़्यादा आ जाता है, तो यहाँ से कंप्रेस करके आप डायरेक्टली वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे जाकर 300 दिख रहा है, हम यहाँ पे 400 कर देते हैं और कंप्रेस कर देते हैं। 1-2 सेकंड लेगा, आप लोग का नीचे कंप्रेस होके डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा। अब सिंपली इसको देखो अपलोड करके ये भी दिखा देते हैं। तो इस प्रोसेस से आप लोग सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेना। मैं डेमो बता रहा था आप लोग को, और आप नेक्स्ट बढ़ने से पहले आपको टोटल व्यू कर लेना। आप लोग यहाँ से व्यू कर लेना सही से अपलोड हुआ कि नहीं। तो इस तरह से आप लोग सेम प्रोसेस करके सभी को अपलोड कर सकते हो। फिर भी कोई दिक्कत आ रहा, डाउट आ रहा, तो सिंपली मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो या कमेंट्स कर सकते हो। और मुझसे करवाना चाहते हो तो सिंपली आपको इंस्टाग्राम से मैसेज कर लेना है, कुछ चार्जेस दे के मुझसे भी करवा सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।